नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, मेरी और आपकी मुलाकात तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद हो रही है और इस दौरान हमने देखा कि बहुत सी जो मुआशी तब्दीलियां हैं वो आ चुकी हैं, ना सिर्फ ऑयल की प्राइसेस में बल्कि अदर कमोडिटीज में, मेटल के अंदर। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अपडेट हुए हैं। सो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम ज्यादातर जो है अपने जो पहले 4 सेगमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल हम एक आईएमएफ की रिपोर्ट है जो कि ग्लोबली आउटलुक पर आई है, तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट के सेगमेंट के अंदर। तो आइए अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन, आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो केसी 100 इंडेक्स है उसमें 300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हमने देखा कि कल जो है मार्केट जो है वो गिर गई थी, हालांकि वो 40,300 पॉइंट्स तक गई थी, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल सतह थी, लेकिन कल वो गिर गई। आज हमने देखा कि आज मार्केट ने दोबारा जो है 300 पॉइंट्स के साथ रीबाउंड किया है। हालांकि इंटरडे के अंदर जो टोटल मूवमेंट हुई है वो तकरीबन 500 पॉइंट्स की हुई है, और ये 40,000 के बाद के जो लेवल्स है, यानी कि 43,000 से अबव के जितने भी लेवल्स है उस पे जो क्लोजिंग है, इट्स ऑलवेज ऑन द कार्ड नाउ। हमने देखा कि जो मार्केट की नई सतह आज पहुंची है वो है 39,882, और आज कल के मुकाबले में जो शेयर्स हैं वो तकरीबन 81 मिलियन शेयर्स की कम तिजारत हुई, तकरीबन 296 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, और 95 जो कंपनी है उनके जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड हुए, जिनमें से 64 पॉजिटिव और 30 नेगेटिव रहे। आज के मार्केट लीडर्स में सीमेंट है, पावर है, फर्टिलाइजर और टेलीकॉम है। नाज़रीन, अगर हम बात करें जिन फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया है, तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं जुलाई के, वो काफी बेहतर हैं, हौसला अफजा हैं। हम इंशाल्लाह अपने चौथा सेगमेंट जो है इकोनॉमी वॉच, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स को देखें तो नाज़रीन आज हमें हर तरफ ज्यादातर पॉजिटिविटी नजर आई, और हमने देखा है कि एशिया के अंदर जो है वो हमें पॉजिटिविटी ज्यादा नजर आई, मां सवाई जापान के, क्योंकि वहां पर जो अर्निंग सीजन है वो स्टार्ट हो गया और अर्निंग की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज्यादा नहीं है। ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, मां सवाई यूएस के। उसके अलावा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसमें सबसे बढ़कर जो यूएस का स्टिमुलस पैकेज, जो कि उम्मीद है कि शायद इस हफ्ते के आखिर तक अप्रूव हो जाएगा, वो, और उसके अलावा मंथ एंड पे जो यूएस और चाइना की जो उनके जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो फेज 1 है इनकी ट्रेड डील का, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। हमने देखा कि यूरोप जो है वो भी आज उसकी जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव रही हैं, और हमने देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो है एक और जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो ये है कि आज यूरोप के अंदर ना सिर्फ इक्विटीज के अंदर हमें बढ़ोतरी नजर आई, जबकि हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस में, मेटल्स में जो है उसमें भी इजाफा देखा गया। और उसकी जो बेसिक वजह है वो आईएचएस की जो रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक जुलाई के अंदर यूरोप के अंदर जो है मॉडेस्ट ग्रोथ देखी गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा हौसला अफजा है। अगर हम यूएस की मार्केट्स की बात करें तो ना सिर्फ स्टिमुलस पैकेज जो कि एक्सपेक्टेड है वो, और उसके अलावा एक्विटीज की जो इजाफे की वजह है वहां पर जो इंटरेस्ट अर्निंग्स हैं या जो इंटरेस्ट यील्ड है उसमें कमी देखी गई, और मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब एक्विटीज, फॉरेक्स और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो 3 ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो गोल्ड की है, उसके बाद फॉरेक्स की है, लेकिन एक्विटीज जो है ये भी बहुत बड़ा किरदार प्ले कर रही। हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली जो एक्विटीज की अर्निंग है पिछले 6 माह के दौरान ये 12% से ज्यादा रही है, जो कि बहुत ही हौसला अफजा है। नाज़रीन, हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ, जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान रुपया जो है आज डेप्रिशिएट हुआ तकरीबन 59 पैसे से, और आज तारीखी सतह पर पहुंचा, यानी कि 168.23, जो कि जुलाई 20 को 168.15 था, उससे भी 8 पैसे ज्यादा है। नाज़रीन,
पूरी दुनिया में जो डॉलर है उसकी पिटाई हो रही है, जबकि हमने ग्रुप में भी आज डिस्कस किया था कि आज साउथ ईस्ट एशिया की जो मेजर करेंसीज है वो भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आज दुनिया में से यूएस डॉलर वीक है। लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डॉलर की डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड में इजाफा हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है वो भी आज बढ़ गया और 169 पे चला गया। जबकि अगर हम 6 महीने फॉरवर्ड की बात करें तो हमें नजर आ रहा है कि डॉलर जो है वो 165 टू 166 की रेंज में नजर आ रहा है इंटरबैंक में। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि फिस्कल ईयर 21 के अंदर, यानी कि अभी जो 1.5 महीना सवा महीना गुजरा है, उसमें डॉलर जो है पाक रुपी जो है 18 पैसे है, जो कि बेतरतीब 0.11% जो है वो डिप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है। हमने देखा कि आज ब्रिटिश पाउंड जो है उसके अगेंस्ट भी जो रुपया है उसने अपनी कदर खोई, तकरीबन 1.1 रुपए की कमी, और अब पाउंड जो है वो एक और नई सतह 219.85 की सतह पर, जबकि यूरो जो है 1.2 रुपए की कमी के साथ 198.65 पर पहुंच गया है ना। फिर अगर हम यूएस डॉलर वर्सेस अदर बास्केट्स की बात करें तो हम ये देख रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, कि डॉलर की पिटाई हो रही है, खासतौर पर यूरो जो है उसके अगेंस्ट। हम ये देख रहे हैं कि यूरो जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ रुपए की कदर के बराबर आता जा रहा है और यूरो की कदर में इजाफा होता जा रहा है। उसके अलावा हम अगर गौर करें साउथ ईस्ट एशिया की करेंसी, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, चाइना की जो है, सिंगापुर की है, वो करेंसीज भी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम एक और चार्ट आपके साथ डिस्कस करें नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है ना सिर्फ यूरो के बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम यूरो को देखें तो इस वक्त इसकी सतह जो है 1.18 है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर हालात जो है, अगर डॉलर वीक नहीं होता और अगर स्ट्रेंथ हासिल करता भी है तो ये 1.2 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 1.2 जो है नाज़रीन, इसकी आप समझ सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर हम अपने नाज़रीन, हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट, और तीसरे सेगमेंट में सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस करते हैं। ऑयल के अंदर आज हमें नाज़रीन अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं तकरीबन $1.5 का इजाफा गुज़श्ता रोज के मुकाबले में देखा गया है, और जो अगर हम परसेंटेज पॉइंट्स देखें तो 3.62% ब्रेंट, जबकि WTI 3.88% इजाफा हुआ है। और अब ब्रेंट की जो नई सतह है वो $46, जबकि WTI के $43.32 पर बैरल है। इसकी बेसिक वजह नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एपीआई और EIA के मुताबिक, दोनों इदारों के मुताबिक यूएस के अंदर जो इन्वेंट्रीज हैं उसमें कमी देखी गई है, और जो कि बहुत ही हौसला अफजा है। और उसके अलावा नाज़रीन जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें भी जो ऑयल की डिमांड है, उसमें जो समर है उसकी डिमांड में इजाफा हम देख रहे हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। तो हमें जो ऑयल की प्राइसेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है। और उसके अलावा नाज़रीन एक और वजह जो है वो डॉलर वीक है, और जो उसके मुकाबले की जो करेंसीज हैं उसमें उनकी कदर में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑयल की डिमांड है उसमें भी इजाफा हो गया है। अब हम चलते हैं बेस मेटल्स की तरफ। यहां पर हम सबसे पहले लंदन मेटल एक्सचेंज को देख लेते हैं ना। कल लंदन मेटल एक्सचेंज में बढ़ोतरी देखी गई है, और आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस में इजाफा देखा गया है, बशमूल कॉपर की प्राइस में भी। और इसकी जो बेसिक वजह नजर आ रही है नाज़रीन, वो चाइना की जो डिमांड है वो स्ट्रांग नजर आ रही है। उसके अलावा ना सिर्फ चाइना की डिमांड स्ट्रांग नजर आ रही है, बल्कि ओवरऑल दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है उसकी वजह से मेटल जो है वो रॉ मटेरियल भी है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड में इजाफा देख रहे हैं। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉपर की प्राइस, खासतौर पे एल्यूमिनियम और लेड की प्राइसेस जो है और इजाफा देख सकती हैं। अगर हम शंघाई मेटल एक्सचेंज में देखें तो नाज़रीन, क्योंकि चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड से थोड़ी हट के है, और इसके जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये देख रहे हैं कि आज जो 3 मेजर क्या कहते हैं मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी देखी गई। कॉपर में तो नाज़रीन तकरीबन 320
RMB पर मेट्रिक टन कमी देखी गई है, जबकि टिन जो है उसमें भी हमें तकरीबन 250 RMB पर मेट्रिक टन जो है कमी नजर आई है, जबकि लेड में और निकल के कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा देखा गया है। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर जो निकल का आउटपुट है उसमें कमी आई, जिसकी वजह से उसके जो प्राइस है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा उसी में इजाफा देखा गया है, तो जिसकी वजह से सप्लाई की कमी की वजह से, सप्लाई में डिस्ट्रप्शन की वजह से प्राइसेस अप हुई है। फिर एक और एनालिस्ट जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो जारी रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा देखा जा सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन अब हम चलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ। गोल्ड की अगर बात की तरफ से आज हमारे ग्रुप में भी इस हवाले से 2 दिन डिस्कशन रही है और हमने देखा कि जो गोल्ड है ये सेफ हेवन के तौर पे ना सिर्फ सामने आ रहा है बल्कि बहुत से ममालिक जो हैं इसकी बहुत से ममालिक इसकी डिमांड कर रहे हैं, यानी कि इसकी डिमांड में अच्छा खासा इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और डॉलर वीक है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जो है वो खरीदा जा रहा है और इन्वेस्टर्स की तरफ से इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। सवाल ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तानी जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करे। नाज़रीन पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दुनिया के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े कंड्यूसिव नजर आने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर इजाफा हो रहा है। हमने आज देखा कि मर्केंटाइल जो एक्सचेंज है पाकिस्तान की, जिसको इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते से कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर भी आज कई अरबों रुपए जो गोल्ड है उसकी खरीदारी देखी गई है, और ये मेजरली नाजरीन ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से देखी गई है। लेकिन नाजरीन ये बहुत वोलेटिल हो सकता है और हम ये देख रहे हैं कि जो स्पॉट प्राइस जो कि $2035 जो कि कल तकरीबन $2040 को क्रॉस कर गई थी और उसमें कमी चली गई थी, एकदम 2020 की तरफ चली गई तो दोबारा से रिबाउंड करके 2035 आया, तो वोलेटिलिटी की वजह से नुकसान देखा जा सकता है। तो बेहतर यह है पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, बेहतर ये है कि ना करें। अगर सिल्वर की बात करें तो नाज़रीन स्पॉट जो है प्राइसेस उसमें तकरीबन 26.6 जो कि तकरीबन 2% इजाफा हुआ है, और हमने देखा कि सिल्वर की प्राइस तकरीबन 70 से 80% बढ़ गई है इस साल, जो कि बहुत ही हौसला अफजा है। पाकिस्तान बुलियन की बात करें नाज़रीन आज तो गोल्ड जो है पर तोला उसकी कीमत 1,27,000 रुपए 785 जो कि एक नया रिकॉर्ड है, और सिल्वर की प्राइस 1,519 रुपए पर तोला रही। नाज़रीन हम चलते हैं पेट्रोकेमिकल्स की तरफ। पेट्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करें तो नाज़रीन नैफ्ता की जो प्राइस है उसमें इजाफा देखा गया, जबकि एथिलीन प्रोपिलीन जो है हमें वीक नजर आए, डिस्पाइट कि नैफ्ता स्ट्रांग है, ऑयल की प्राइस स्ट्रांग है, लेकिन लास्ट वीक हम ये कह सकते हैं कि जो एथिलीन प्रोपिलीन की प्राइस में इजाफा नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में इजाफा हो जाए। नाज़रीन इस वक्त पेट्रोकेमिकल्स की जो डिमांड है वो एक्चुअली इसको शेप करेंगी मोनोमर की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको। अगर हम बात करें पॉलीएथिलीन की और उसके डिफरेंट ग्रेड्स की, तो उसमें तकरीबन सऊदी ऑफर्स जो आई हैं पाकिस्तान के लिए अगस्त की शिपमेंट के लिए, उसमें $30 से $100 पर मेट्रिक टन इजाफा देखा जा रहा है। अगर हम एचडीपी ब्लो मोल्डिंग की बात करें तो $960 पर मेट्रिक टन, जबकि एचडीपी इंजेक्शन 940, जबकि एलडीपी फिल्म $1,000 पर टन पर ऑफर किया गया, जबकि पॉलीप्रोपिलीन के जो ग्रेड्स हैं उसमें $40 से $50 जुलाई की ऑफर्स के मुकाबले में इजाफा देखा जा रहा है। बीओपीपी का जो ग्रेड है नाज़रीन वो $1,010 पर मेट्रिक टन, फाइबर 1,020, इंजेक्शन 990, राफिया भी 990, और फिल्म जो है $1,030 पर मेट्रिक टन पर ऑफर किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल्स की बिल खुसूस बात की जाए तो उसकी डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिस्पाइट मॉनसून सीजन में सप्लाई डिसरप्शन हो सकती हैं, यहां पर पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड में इजाफा होगा, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। नाज़रीन हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरफ। इकोनॉमी वॉच में सबसे पहले जो पाकिस्तान की आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि पाकिस्तान की बिजनेस फ्यूचर जो है उसको शेप करेगी, वो है कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंस और इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव किया है।
नाज़रीन, पाकिस्तान में इससे बड़ी किसी भी एक प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। हालांकि ये चाइना एडेड प्रोजेक्ट है, यानी कि ये कर्जे पे लेकर बनाया जा रहा है और इसकी मालियत तकरीबन 6.8 अरब डॉलर है। और ये पाकिस्तान के तकरीबन 2655 किलोमीटर के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसको नया किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। और नाज़रीन, ये जो ट्रैक्स थे हमारे रेलवे के, ये 1861 के ट्रैक्स थे, यानी कि तकरीबन 150 साल पुराने। नाज़रीन, ML1 जो प्रोजेक्ट है ये हम मुशर्रफ दौर से सुनते हुए आ रहे हैं और इसको सुनते सुनते हमें 15 साल हो गए। आज हमने इसका आगाज देखा है, आज हमने इसकी एलोकेशन देखी है फाइनेंशियल फ्रंट पे। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके मुताबिक जो इस वक्त हमारी जो रेलवे लाइंस पे स्पीड है हमारी ट्रेन की, वो 65 किलोमीटर पर आवर से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। ये स्पीड बढ़ के तकरीबन 165 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि लाहौर टू कराची तकरीबन 7 से 8 घंटे, मुल्तान टू लाहौर तकरीबन 2 घंटे और लाहौर टू रावलपिंडी तकरीबन 2.5 किलोमीटर का 2.5 घंटे का सफर रह जाएगा। और इसमें जो ट्रेनों के गुजरने की गुंजाइश होगी, जो कि इस वक्त तकरीबन 30 से 34 ट्रेन पर डे है, वो 137 से तकरीबन 175 ट्रेन पर डे हो जाएगा, यानी कि 4-fold इजाफा हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के अंदर एक नया दौर देखा जाएगा सप्लाई वाइज, यानी कि सप्लाई चेन में बेहतरी देखी जाएगी, बल्कि उसके अलावा पाकिस्तान की जो रेलवे है उसके जो बिजनेस है उसमें भी कई अरबों रुपए का इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट एक बार 5 साल का है और 2020 में स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह अगले 5 साल में उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जो है वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, यानी कि जुलाई की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जून के मुकाबले में 25% इजाफा देखती हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी कि जुलाई 2019 के मुकाबले में 6% इजाफा देख रही हैं। इंपोर्ट्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 2.12%, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.97% कमी देखी गई है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है नाज़रीन, उसमें तकरीबन जो है उसमें 22% कमी आई है जून के मुकाबले में, और हम ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ 1.64 अरब डॉलर तक रह गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हौसला अफजा है। तो नाज़रीन, आज हमने बिल्कुल ही बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम IMF की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल आउटलुक के मुकाबले के बारे में है, हम उसको आपके साथ अपने आखिरी सेगमेंट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और उसके अलावा हमारा जो ट्विटर और फेसबुक के हैंडल्स हैं उसको भी लाइक कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, और एंड कीप वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली फॉर द बेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस अबाउट द ओवरऑल नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ नए डेटा और नए नंबर्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।